प्रदेश के बरेली से एक ऐसी खबर आई है जिसे देखने के बाद लगेगा कि हाँ, आज के देश में आज का जो नया भारत बनाया है उसमें तो यही होगा ना। कैसे हिम्मत हुई आखिर बरेली के इस अध्यापक की कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे दे, सही शिक्षा एक कविता के रूप में दे दे, जिससे वो एक अच्छे इंसान बने, जिससे वो एक मेहनती शख्स बने। जिंदगी में उनको समझ में आए कि सिर्फ कांवड़ उठाकर आप ऊपर तक नहीं पहुंच सकते। डीएम या एसपी नहीं बनते हैं कांवड़ उठाकर। किससे बनते हैं? शिक्षा से बनते हैं, मेहनत से बनते हैं, पढ़ाई से बनते हैं, लगन से बनते हैं। ये सारी बातें और बहुत सारी और बातें उन्होंने अपनी कविता में कही। क्या कहा था उन्होंने, मैं आपको सुनाती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, इस शिक्षक की इस कविता के बाद बरेली पुलिस उन पर एफआईआर दर्ज कर देती है। आज के इस देश में ऐसा ही होगा। मैं कह रही हूं ना, हाउ डेयर द टीचर टीच गुड थिंग्स टू हिज स्टूडेंट्स। इतनी अच्छी कविता और इतनी अच्छी शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है आज के इस युग में। और योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस सबसे पहले जाकर ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करती है जो कांवड़ियों के भेष में गुंडाई करते हैं। उनको बहला पुचका के जा दोबारा मत करना और ऐसे कह के भेज देती है। फिर दोबारा हमें और भी जगह ये सब चीजें होती हुई दिखती है। कोई बड़ी सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होती हुई दिखाई नहीं देती, कोई सेक्शन उनके ऊपर लगते हुए नहीं दिखाई देते, कोई मामला दर्ज नहीं होता। लेकिन देखिए इन टीचर के ऊपर क्या किया, क्या सुनिए पहले। हर जन तक पहुंचाना, कांवड़ लेने मत जाना, तू जान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तू जान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। तो इनकी कविता की पंक्ति कुछ यूं है, कांवड़ नहीं ज्ञान का दीप जलाओ। तो जिस शिक्षक ने बच्चों को इंसानियत सिखाई उनके ऊपर केस दर्ज किया गया। उनकी कविता के शब्द कुछ यूं हैं, कांवड़ यात्रा पर मत निकलो, ज्ञान का दीप जलाओ, इंसानियत की सेवा करो, सच्चा इंसान बनो, ना नफरत फैलाओ, ना किसी धर्म को गाली दो। ये कहकर इन्होंने ना ही नफरत फैलाई, ना ही किसी धर्म को गाली दी। लेकिन आप देख सकते हैं कि रास नहीं आया यूपी पुलिस को, क्योंकि जो लोग गाली देते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनकी जैसे कि संरक्षक बनी नजर आती है यूपी पुलिस, जो दावा करती है कि अपराधी थर थर कांपते हैं। अब अपराधियों की डेफिनेशन इनकी डिक्शनरी में शिक्षक हैं जो कि इंसान, अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बनने की शिक्षा दे रहे हों। इसी से आप समझ सकते हैं। ये देखिए इनकी कविता के शब्द कुछ यूं थे, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। और कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं, कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बना, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद्य नहीं बना, कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास ना होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार ना होगा, जाति धर्म का नशा छोड़कर स्व कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम, सत्कर्मों से मानव सेवा कर, प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। कोई बस बता दे कि इस कविता में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से एफआईआर हो जाए उनके ऊपर। हाँ, एक सेकेंड, कोई नफरत नहीं है, कोई एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश नहीं है। हाँ, और वो जो कांवड़ यात्रा हो या फिर नवरात्रि हो, दशहरा हो या फिर रामनवमी, ऐसे ओकेजन्स पे जो मस्जिदों के सामने हथियार लेकर आपके बेरोजगार अनपढ़ बच्चे ऐसे ऐसे करके जो हिलाते हैं अपने तलवारों को, गंदे गंदे अपशब्द वाले गीत गाते हैं और डीजे पर बजाते हैं, जिनके खिलाफ कोई एफआईआर कोई कुछ दर्ज नहीं होता। हाँ, इससे मुझे जरूर समझ में आया कि यूपी पुलिस चाहती है कि आपके बच्चे वो बने, क्योंकि ऐसा अगर शिक्षा सिखा देंगे, ऐसी ज्ञान अगर दे देंगे तो बच्चे तो वहाँ नहीं जाएंगे, उस तरह के डीजे नहीं बजाएंगे, मस्जिदों के सामने इस तरह से उछल कूद नहीं करेंगे, हुड़दंग नहीं मचाएंगे, मस्जिदों पर चढ़ के भगवा झंडा लहराने के पीछे पागल नहीं होंगे और उस तरह से जो भी उनको छोटा मोटा रोजगार मिल जाता है उसके लिए नहीं जाएंगे। हाँ, इन लोगों के अपने बच्चे, बड़े बड़े मंत्रियों के, नेताओं के अपने बच्चे तो विदेश में जाकर पढ़ेंगे, पर आपको इस तरह का ज्ञान दिया जाएगा शिक्षा के खिलाफ। और अगर शिक्षा के पक्ष में कोई कह देगा तो सीधे होगी एफआईआर। मुझे तो इस पूरी कविता में यही फ्लॉज नजर आ रहे हैं, यही खामियां नजर आ रही हैं। इसमें अभी होता हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाने की कोशिश होती तो कोई एफआईआर नहीं होती, कुछ नहीं होती। हाँ, कोर्ट चला जाता, कोई ना कोई याचिका लेकर कोर्ट लताड़ देता पुलिस को इनएक्शन के लिए, लेकिन पुलिस तब भी कुछ नहीं करती। तो बरेली पुलिस का इस पर क्या जवाब आया, जरा सुनिए। थाना बहेड़ी क्षेत्रांतर्गत एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक का एक वीडियो वायरल होने के संबंध में आज दिनांक 14 जुलाई को थाना बहेड़ी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर की जा रही कार्रवाई के संबंध में श्री अरुण कुमार सिंह सीओ बहेड़ी की बाइट, क्या बोलते हैं वो, अब जरा सुनिए। थाना बहेड़ी क्षेत्र में विगत दिनों एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इस संबंध में आज थाना बहेड़ी पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और लोग इनको क्या लिख रहे हैं, कोई लिख रहा है फांसी से कम सजा मत देना, बाकी कांवड़िया कितनी ही गाड़ी तोड़े, कितना ही तांडव करे, उन्हें शांत कराकर फूल बरसाकर आगे भेजते रहना। जो पुलिस उनके ऊपर फूल बरसाती हो, बिल्कुल हाउ डेयर यू टीचर, मिस्टर टीचर, हाउ डेयर यू टीच देम व्हाट इज राइट फॉर देम। ये वो लोग हैं तो बेसिकली तो साबित करना चाह रहे हैं कि कांवड़ उठाकर ही ये लोग इन पोजीशंस तक पहुंचे हैं। क्योंकि अगर इनको इतनी दिक्कत हो गई है इस बात से कि कांवड़ उठाकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बना, तो कैसे बने हो भैया, बिना पढ़े बन गए, वहां तक कैसे पहुंच गए। हरकतों से तो ऐसे ही लग रहा है कि शिक्षा की कमी है बहुत ज्यादा, लेकिन सच्चाई यही है कि बिना शिक्षा के तो आप किसी एग्जाम को नहीं पास कर सकते हैं, कांवड़ उठाकर तो नहीं कर सकते हैं। ये बात तो उसने सही बोली। अब लोग नीचे इसीलिए सीधे बोल रहे हैं कि ऐसा मत करना, क्योंकि वो लोग तो इनकी पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ देते हैं, कांवड़ के भेष में घूम रहे हैं वो गुंडे। और इसमें इसके साथ ही मैं फिर आपको बोल देती हूँ, कई कांवड़ जो है ऐसे गुंडागर्दी करने वालों की वजह से बदनाम होते हैं। कांवड़ियों में कई ऐसे जो शांति से अपना बिल्कुल शिव भक्ति में लीन पहुंचते हैं, वापस जाते हैं। लेकिन इस बात में कैसे कुछ गलत हुआ कि कांवड़ जल से आप डीएम एसपी वकील नहीं बनते, कैसे बनते हैं? शिक्षा से बनते हैं ना। बस कांवड़ उठाते रहिए, फिर तो आपको वकालत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे इंस्टीट्यूट्स बेवकूफ होंगे, 5-5 साल तक की पढ़ाई करा रहे हैं एक वकील अच्छा बनाने के लिए, उसके बाद भी वो काफी नहीं होता, उसके बाद भी आगे की इतने सारे और कोर्सेज करते रहने पड़ते हैं,
इतनी वकालत पढ़नी पड़ती है, जज के सामने खड़े होकर सिर्फ कांवड़ ले लो और फिर आप अपनी दलीलें पेश कर सकते होंगे, वरना पढ़ाई लिखाई क्यों करनी है? ये सारे जितने बड़े वकील है, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, पी चिदम्बरम, ये सब लोग और साथ ही जो जितने सीजीआईएस बन रहे हैं, क्या ये सब लोग कांवड़ उठाकर वहां तक पहुंचे हैं? जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, जितने ये डीएम हैं, जितने ये एसपी हैं, पुलिस वाले हैं, सब लोग आईआरएस हैं जो जाकर ईडी की रेड कर रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हैं, ये सारे क्या कांवड़ उठाकर वहां तक पहुंचे हैं या फिर पढ़ाई करके पहुंचे हैं? बस इसका जवाब ये लोग दे दें तो उससे साबित हो जाएगा कि इसमें कुछ गलत क्या था। ये विवेक सोनी नीचे लिखते कौन सी धारा लगेगी? सीओ साहब, बेहुदगी की भी हद होती है। आज आप भी कांवड़ लेकर यात्रा कर रहे होते तो कभी सीओ ना बन पाते। किस दिशा में धकेल रहे हो आप देश को? बिल्कुल हमारी युवा पीढ़ी को किस दिशा में धकेलने की कोशिश हो रही है कि एग्जाम्पल देखिए क्या सेट किया जा रहा है उनके सामने। हंसराज है जो कि लिखते हैं कांवड़ लेकर मत जाना तुम ज्ञान के दीप जलाना। इस कविता के लिए बरेली के शिक्षक रजनीश गंगवार पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई। अब यूपी में शिक्षक बच्चों को सही शिक्षा भी नहीं दे सकता। ये सरकार बच्चों को अंधभक्त बनाना चाहती है। जैसे मैंने कहा बिल्कुल अंधभक्ति बनाना चाहती है, क्योंकि इनको इस बात से दिक्कत है कि अगर सब लोग शिक्षित हो जाएंगे फिर तो सवाल करने लगेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, पुलिस से सवाल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और तो और ऐसे बेहुदे जो जुलूस होते हैं जहां पर हथियार दिखाकर गंदे भद्दे दो धर्मों के बीच लड़ाने वाले गानों पर नाचते हुए घूमते हैं, मस्जिदों पर चढ़ जाते हैं। वैसे तो फिर भीड़ नहीं मिलेगी आपको इन लोगों में। खुद के बच्चे पढ़ेंगे विदेशों में। खूब ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द पर जोर देंगे, क्योंकि दो ही तीन लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, आपके माँ बाप और गुरु। तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं, हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूँ। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम, शिक्षा है जग जग की जननी उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है उसका रूप गुनो तुम, सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची उनका जाल समझना, मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है, जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है इसको मार भगाना, ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना, शिक्षा है हथियार तुम्हारा हर जन जन तक पहुंचाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो, पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। ये सब पलती हैं षड्यंत्रों पर इसको तुम पहचानो। ईश्वर की मिथ्या सुख की तुमको राह दिखाते, धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में तुम कांवड़ लेने जाओ, घर में जो संचित धन रखा ना उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी बातों में तुम खुद के दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। प्रिय छात्रों छात्राओं, आज तक के इतिहास में मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है किसी भगवान ने किसी की जिंदगी को बदल दिया हो। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी में उजाला लाना है, तो आपको मेहनत से पढ़ना होगा। आप युवाओं के स्रोत विवेकानंद के जीवन परिचय को जानिए और युवा क्रांतिकारी भगत सिंह को पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वह दाढ़ेगा। यदि आप भी अपने जीवन में दाढ़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना ही होगा। नेशनल मंडेला ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। मैं आप सभी से यही कहता हूं कि आप इस समय अपनी पूरी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगाइए, खेलों के द्वारा अपना शारीरिक विकास करिए, किसी भी बाहरी बहकावे में मत आइए, किसी भी आडंबर में मत आइए। जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों से सबसे पूछते हुए जाती हूँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा मुझे इस पूरी कविता में ऐसी कौन सी बात थी, क्या था ऐसा जिससे पुलिस को, राजनेताओं को, सूबे के मुख्यमंत्री को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को और जो ये बांटने की राजनीति करते हैं धर्म के नाम पर, उन लोगों को दिक्कत हो सकती थी। अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा शेयर कीजिए। शिक्षकों के साथ इस तरह के अन्याय हो रहे हैं, पहले हमने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ होते हुए देखा और लगातार इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं।
इसको नॉर्मलाइज मत कीजिए कि आए दिन ये हो ही रहा है तो क्या ही बोलेंगे, क्या ही शेयर करेंगे। नहीं, यू हैव टू कीप शेयरिंग बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हु इज स्पीकिंग फॉर योर चिल्ड्रन, हु इज ट्राइंग टू मेक दिस होल जनरेशन गुड मैटर्स। आप ही के बच्चे हैं और आप ही की पीढ़ियां हैं जिनको अच्छा बनाने की कोशिश करने की हिम्मत कर रहे हैं, वरना तो ये लोग भी चाहे तो छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है, क्या इनको नहीं पता कि ऐसी बात बोल के इनके ऊपर कुछ केस दर्ज हो सकते हैं। लेकिन उनकी कविता देखिए, आज FIR दर्ज की गई, उनकी कविता कहाँ तक पहुंच गई, घर घर तक पहुंच रही है, हमको पता चल रही है। अब आप शेयर करेंगे और भी लोगों तक पहुंचेगी। शायद यही मकसद होगा टीचर का, जानते तो वो भी होंगे कि ये सब बोलने के बाद क्या होगा। लेकिन अगर लार्जर आपका मोटिव ये है कि आपको पीढ़ियों को ठीक करना है, आपको ऐसी कविता लोगों तक घर घर पहुंचा देनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों के नाम पर आजकल रिलीजियस होने के नाम पर आप लोगों को अशिक्षित कराया जा रहा है कि आप लोग शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान न दें।